जब सफलता इतनी ज़रूरी हो जाए जितनी ज़रूरी की सांस लेना है तो सफलता तो मिल ही जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रोजगार विद ओजांक में। तो दोस्तों, मेरा नाम पूनम शर्मा है और आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं CSIR के नोटिफिकेशन की, जो कि आपको आज हम ये जानेंगे कि इसमें हम कौन कौन से एग्ज़ाम्स दे सकते हैं या क्या क्या चीज़ें। तो पूरा हम स्ट्रक्चर समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि CISR एक्चुअली क्या होता है। तो CISR जो है आपका काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जो होता है, ये नेट का एग्ज़ाम आप इसमें केमिकल साइंस के अंदर अर्थ एटमॉस्फेरिक और ओशियन एंड प्लांटरी साइंस, लाइफ साइंस, मैथमेटिकल साइंस और फिजिकल साइंस के अंदर आप अपने क्या कर सकते हैं, ये इन सब्जेक्ट्स के अंदर हम PhD इसमें कर सकते हैं। उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आप PhD के लिए भी नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, जो कि आपको आगे चल के PhD के लिए मतलब बहुत हेल्प करेगा। उसी के साथ साथ जो ये नेट का एग्ज़ाम है, अगर आप JRF क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपकी उम्र 28 होनी चाहिए। साथ ही साथ नेट के लिए अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो उसके लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो फॉर्म है, आपकी जो एप्लीकेशंस है, क्योंकि सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है कि भाई हम तैयारी कर रहे हैं, बहुत समय से तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई कब से पेपर है और कब तक उसकी लास्ट डेट है। तो लास्ट डेट का तो वेट वैसे भी नहीं करना चाहिए, हमें पहले ही पता लग जाना चाहिए कि हमारा एग्ज़ाम है और हमें तुरंत सबसे पहले फॉर्म भरना चाहिए। ओके, तो आपका जो पेपर की जो डेट दी गई है वो आपका 1 मई से लेकर 21 मई तक आप फॉर्म भर सकते हैं। पर मैं आपको यही कहूँगी, जैसे ही आप ये नोटिफिकेशन देखते हैं, ठीक है, वैसे ही अपना फॉर्म फिल कर लें। ठीक है, उसके बाद इसका जो लास्ट डेट है, ठीक है, वो 22 तारीख से लेकर लास्ट डेट फॉर फ़ी पेमेंट, कि आप यहाँ पे फ़ी पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो 22 से 23 के बीच में 11:50 के पहले तक आपको फ़ी में पेमेंट करनी रहेगी। ठीक है, ये लास्ट टाइम है। ठीक है, और कभी भी लास्ट टाइम हमें नहीं करना, क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स हैं और हमें जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म फिल करना होता है। ओके, इसके बाद यहाँ पे क्योंकि पेमेंट ऑफ फीस की बात की गई है, तो मैं आपको बता दूँ 1150 रुपये जनरल कैटेगरी को पे करना है। ठीक है, फॉर फॉर्म की ये एप्लीकेशन फ़ी है। इसी के साथ 600 जो फ़ी है ये OBC के लिए है, और 325 ये आपका शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइबल्स के लिए जो फीस का पेमेंट दिया गया है वो बेसिकली है। इसके साथ साथ डेट ऑफ एग्ज़ाम की, आपका डेट कब है एग्ज़ाम की, हाँ, उसके पहले आप इसमें करेक्शन भी कर सकते हैं कि अगर किसी भी प्रकार का कोई करेक्शन करना है, कोई चेंज करना है, गलत हो गया, कोई नाम में गलती हो गई या पेरेंट्स के नाम में या फिर जेंडर में कोई मिस्टेक हो गई, तो आप फॉर्म के अंदर करेक्शन कर सकते हैं, जिसकी 25 मतलब ये जो डेट दी गई है 25 मई से 27 मई के बीच में आप इसमें कुछ भी करेक्शन कर सकते हैं। जो भी वैलिड करेक्शंस हैं, आपको लगता है कि आपका फॉर्म भरते वक्त गलत हो गया, तो इस दिन विंडो ओपन रहेगी, तो आप यहाँ पे करेक्शन कर सकते हैं। डेट ऑफ एग्ज़ाम कब है? 25, 26, 27 जून को ये पेपर है, यानी कि अगले महीने, यानी कि नेक्स्ट मंथ पेपर है। ठीक है, तो 25, 26, 27 को जून में पेपर है। मोड ऑफ एग्ज़ाम ऑब्वियस ही बात है, CBT होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, और ये 3 घंटे का 180 मिनट का आपका पेपर होता है। ठीक है, तो 3 घंटे का पेपर है, 180 मिनट्स का पेपर है। इसके बाद आपको मैं बता दूं, पैटर्न जो होता है इसका ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, MCQ क्वेश्चंस होते हैं, उनमें से आपको अपना सही उत्तर चुनना होता है। इसी के बाद मीडियम ऑफ पेपर जो है ये दोनों बाइलिंगुअल है, इफ़ यू वांट टू गो विद इंग्लिश एंड इफ़ यू वांट टू गो विद हिंदी। ठीक है, तो ये दोनों मीडियम में होगा, आपको जिस मीडियम में आप कंफर्टेबल हैं तो अपना पेपर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद चलिए थोड़ा सा और आगे हम बढ़ेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि आपको मतलब अगर आप लोग देखिए, अगर आपकी उम्र 28 साल तक है और आप क्या कर रहे हैं, नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके मतलब JRF में भी आप एलिजिबल हैं। ठीक है, JRF और नेट में क्या डिफरेंस होता है कि भाई देखिए, अगर मान लीजिए जो आपकी कट ऑफ है, ठीक है, JRF से आपको एक स्कॉलरशिप मिल जाती है अगर आप PhD करना चाहते हैं तो JRF से आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि जब आप अपनी मतलब जो भी आप अपना मतलब फॉर्म भर रहे हैं, अगर आप एक उच्च श्रेणी में आते हैं आपके मार्क्स, ठीक है, तो उसकी कट ऑफ आती है, उन मतलब कट ऑफ में अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आप एलिजिबल हो जाएंगे फॉर द JRF। और अगर उसके बाद आते हैं और बट क्वालिफाइंग मार्क्स हैं आपके, क्वालिफाइड आप कर जाते हैं, तो आपका नेट क्वालिफाई हो जाएगा, जिससे कि आगे चल के आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वर्क कर सकते हैं। पर हाँ, JRF के लिए एज लिमिट दी गई है, दैट इज़
8 एज लिमिट, उसके ऊपर वालों के लिए नेट ही क्वालिफाई हो सकता है। इज़ इट क्लियर टू एवरीवन? आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, ठीक है, अब भाई देखिए, क्योंकि पेपर तो बहुत जल्दी है, ठीक है, पेपर की मतलब आपको जल्दी से जल्दी इसको करना पड़ेगा। तो पेपर बहुत जल्दी है, जून के अंदर पेपर है, तो अपनी तैयारी को पुख्ता कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। ये तो आपको फॉर्म भरना है, पर लेकिन हमारी तैयारी पहले से हो जानी चाहिए थी। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइज। तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर। ओके फ्रेंड्स, एंड उसी के साथ साथ आप जुड़े रहिएगा ओजांग के साथ, ओजांग विद मतलब रोजगार विद ओजांग के साथ। और अब अगर आपको वीडियो पसंद आया तो डू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस।